वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर है 13वां सांख्यिकी, यानी कि क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। आज हम सांख्यिकी हिंदी मीडियम में करेंगे। स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है 13, उसमें एक्सरसाइज हैं 13.1, 13.2, 13.3। इस चैप्टर में हम मीन, मीडियन और मोड, माध्यक और बहुलक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज हमारा जो माध्य निकालने के तीनों विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। वो विधियां रहेंगी, यानी कि डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, अज्यूम मेथड कल्पित विधि और स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि। तो तीनों विधियों के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं कक्षा 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 13 सांख्यिकी 13वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं, ये हमारा चैप्टर है सांख्यिकी। तो भूमिका में थोड़ा देखते हैं कि भाई आप दिए हुए आंकड़ों को वर्गीकृत के बारे में वार्ता बांटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आंकड़ों में चित्रीय रूप, विभिन्न आलेखों जैसे दंडालेखों, आयत चित्र, असमान चौड़ाई वाले वर्ग और वर्ग अंतराल भी हम सम्मिलित थे। तो और बारंबारता, बहुभुज के कुछ रूप निरूपित करना भी सीखा था। तो आगे आप वर्गीकृत आंकड़ों में कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्ञात करके एकदम आगे बढ़ गए थे। इन संख्याओं के प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हमने ऐसे तीन मापकों अर्थात माध्य, मीन, ये हमारा पहला है, माध्यक दूसरा यानी मीडियन, तीसरा हमारा रहेगा बहुलक मोड। तो माध्य हम कराएंगे 13.1 में, मीन, माध्यक 13.2 में कराएंगे मीडियन, और बहुलक कराएंगे मोड 13.3 में। तो इनका अध्ययन किया था, तो इनको आज हम पढ़ाएंगे। इस अध्याय में हमने तीनों मापकों माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन वर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ों में वर्गीकृत आंकड़ों को लिए आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम संचयी बारंबारता यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और संचयी बारंबारता सारणी की अवधारणाओं की चर्चा भी करेंगे। यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता यानी कि बारंबारता वक्र, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स जो त्वरण और कहलाती हैं, को किस प्रकार खींचा जाता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के बारे में हमारा आज का मेन टॉपिक यही है एक्सरसाइज का, कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से निकाला जाए। तो हम आगे इसको करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के बारे में जैसा हम पहले जानते हैं, दिए हुए प्रेक्षण या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों और योग के प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। ये हम कक्षा 9 में भी ज्ञात किया है। तो यदि प्रेक्षण हमारे x1 से लेके xn तक बारंबारता है और f1 से लेके m2 हों बारंबारता है, और ये प्रेक्षणों की संख्या है, ये बारंबारता, तो इसका अर्थ प्रेक्षण x1 f1 बार आता है, तो प्रेक्षण x2 f2 बार आता है, तो इत्यादि। आगे चलते हैं। अब प्रेक्षणों के मानों का योग हम करते हैं इस प्रकार से, और यह माध्य जब हम लिखते हैं x बार, ये लिखने का, ये माध्य लिखने का साइन होता है। जैसे f1 इंटू x1, f2 इंटू x2 प्लस ये हमारा अंत तक जाता है fn xn तक। तो इसका जो सूत्र रहेगा वो यहाँ से निकल के आता है। माध्य जब कभी भी लिखा जाएगा x बार, x के ऊपर बार लगाया जाएगा। तो देखेंगे इसको
माध्य यानी एक्स बार के द्वारा F1 x1 से लेके Fn और xn डिवाइडेड बाई Fn जो हमारी बारंबारता रहेगी उसको कुल संख्याओं के योग को उससे भाग दे दिया जाएगा। उपरोक्त एक यूनानी अक्षर है सिग्मा, बड़ा सिग्मा भी, कैपिटल सिग्मा भी। ये हमारा इसे व्यक्त करते हैं संक्षिप्त रूप में। इस अक्षर में अर्थ जोड़ना यानी सम्मेशन होता है, अर्थात एक्स बार बराबर है, ये हमारा मेन फार्मूला है माध्य निकालने का। तो देखेंगे एक्स बार बराबर है सम्मेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइडेड बाई सम्मेशन ऑफ एफ आई। तो ये ध्यान रखेंगे, माध्य यदि हम डिनोट करेंगे तो माध्य हम हमेशा किससे करेंगे, एक्स बार द्वारा। माध्य निकालने का जनरल यानी कि साधारण सूत्र यही होता है, एक्स बार बराबर है सम्मेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सम्मेशन ऑफ एफ आई। सम्मेशन यहाँ योग के लिया गया है, कैपिटल बड़ा सिग्मा, आई का मान 1 से n तक विचरण करता है, जो घूमता रहता है। आइए इस सूत्र के द्वारा हम उदाहरण में माध्य ज्ञात करना का उपयोग करते हैं। हमारा एक्स आई 13.1 यानी चैप्टर 13वां सांख्यिकी में पहला उदाहरण इस प्रकार रहेगा, जिसे हम करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें। किसी स्कूल की कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से अंक प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों को द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य यानी कि प्राप्तांक जो एक्स आई है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95 है। ये तो तालिका में दूसरा विद्यार्थियों की संख्या एफ आई 10 एक बार, 20 एक बार, 36 3 बार, 40 4 बार, 50। तो यहाँ से देखते हैं 10 एक बार, 20 एक बार, 36 3 बार, 40 4 बार, 50 3 बार, 56 2 बार, 60 4 बार, 70 4 बार, 72 एक बार, 80 एक बार, 88 2 बार, 92 3 बार, 95 एक बार। तो यह विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 10th में 30 विद्यार्थियों की संख्या 30 है और 100 में से अंक प्राप्त करने वालों की बारंबारता दिखाई गई है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन उदाहरण 1 को हल करते हैं। याद कीजिए माध्य के ज्ञात करने के लिए हम x1 संगत बारंबारता जो संगत की बारंबारता है एफ आई द्वारा गुणनफल की आवश्यकता होती है। तो इसमें दर्शाया गया 13.1 सारणी के अनुसार एक स्तंभ रखें। तो 13.1 सारणी है हमारी, इसमें प्राप्तांक रहेंगे हमारे विद्यार्थियों की संख्या एफ आई होगी, प्राप्तांक एक्स आई होगा। एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95 और उनकी जो तालिका में हमें दी गई थी, जो टेबल दी गई थी विद्यार्थियों की संख्या, उनको 10 गुना 1 हमारा यहाँ से 10, 20 गुना 1 20, 36 से 3 को करेंगे 108, 40 से 4 160, 50 से 3 150, 56 से 2 करेंगे हम तो 112 और 60 से 4 करेंगे 240, 70 से 4 करेंगे 280, 72 से 1 एकम 72, 80 एकम 80 और 88 दूनी 176, 92 तिया 276 और 95 एकम 95। विद्यार्थियों की संख्या तो हमारी एफ आई हमेशा जिससे भाग देंगे 30 ही रहेगा। अब एफ आई इंटू एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई कर लिया गया है, इनका टोटल जो जोड़ आएगा सम्मेशन एफ आई इंटू एक्स आई और सम्मेशन इसको इससे भाग दिया जाएगा। फिर हमारा एक्स बार
यानी कि जो माध्य होता है वो ऐसे इसके निकल जाएगा। 17,779 यानी 1779 को भाग दे दिया जाएगा 30 से। तो आगे चलते हैं इस तालिका को देखने। यही हमारा FI और इंटू XI निकालने का तरीका होता है। एक तरफ XI वाले रखेंगे, एक तरफ FI वाले, और उनको उस संख्या से गुना करके टोटल सम्मेशन FI और XI हमारा और सम्मेशन FI यानी कि 30 आ जाता है विद्यार्थियों की संख्या, FI XI 1779। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखते हैं x बार माध्य निकालने का जो सूत्र है, सम्मेशन ऑफ FI इंटू XI बटे में FI। इधर ऊपर 1779 ये यहाँ से लिया गया है और ये इधर से लिया गया है। तो 30 से भाग देने पर हमारा 59.3 यानी 59.3। तो अतः प्राप्त किया गया माध्यांक कितना है, औसत जो आया है 59.3 आ गया। इस प्रकार एक बार ध्यान से देख लें। उदाहरण हमने 1 को किया है, यह इसकी स्टेटमेंट थी और यह इसका एक सारणी दी गई है। उसका योग करके FI इंटू XI गुना करके और इस प्रकार हमने भाग दे दिया। तो उदाहरण 1 हमारा हो चुका है। आगे चलते हैं। तो ऐसे दैनिक जीवन में जन अधिकांश हम कितने भी संख्या लेकर के इनको और तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा माध्य निकालने का साधारण सूत्र है। आगे और भी इसमें विधियाँ आएंगी, उनको देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश स्थितियों में आंकड़े इतने बड़े होते हैं, उनका अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए हमें समूह में बांटकर वर्गीकृत करके छोटा किया जाता है। अतः हमें दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों और वर्गीकृत आंकड़ों में बदलने की आवश्यकता होती है तथा इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए विधि की आवश्यकता होगी। तो इसमें आगे हम विधियाँ सीखेंगे। तो आइए उदाहरण 1 को लेके चलते हैं। उदाहरण 1 को ही और 15 के वर्ग के अंतराल के आंकड़ों में बदलने रखिए। याद रखेंगे हम यहाँ से बारंबारता। एक वर्ग सीमा होती है, ऊपरी वर्ग सीमा, जिसे हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं प्रेक्षण के अगले वर्ग अंतराल के लिए। उदाहरण 40 प्राप्त अंक करने के लिए 4 विद्यार्थियों वर्ग 25 से 40 न लेकर 40 से 55 लिया जाएगा। तो इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी टेबल बनाते हैं 13.2। तो देखेंगे सारणी 13.2 को लेते हैं। तो वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 7, 6, 6, 6 ले लिया है हमने। तो इसको देखेंगे। प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित का होती है। प्रत्येक वर्ग में मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट जो होता है, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क हमारा वर्ग चिन्ह है। तो आने वाले सभी प्रेक्षणों को प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है। तो याद कीजिए एक वर्ग अंतराल, मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह की ऊपरी सीमा और निचली सीमा की औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ये हमारा वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है। क्लास मार्क जो होता है, ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट को और निचली वाली यानी लोअर लिमिट को, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जा सकता। जैसे हमारा वर्ग अंतराल था 10 से 25 यानी कि 10 जमा 25 को भाग दे के 2 से जो आएगा यानी कि कितना आएगा 10 और 25 का 35, और 35 को भाग कितने से देंगे 2 से, तो 17.25 हमारा क्या आ जाए क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह। इसका ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देख लें कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। ऊपरी सीमा परस्पर निचली,
वर्ग सीमा को 2 से भाग देकर। जैसे 10 से 25 था और 10 + 25 को 2 से भाग देकर 17.5 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देखा हमने 10.5 17.5 17.5 कैसे आया। तो वर्ग चिन्ह ऐसे इस प्रकार हम पूरी सारणी के निकाल सकते हैं। आइए पूरी सारणी को कैलकुलेट करते हैं। तो सारणी हमारी 13.3 चल रही है। तो देखेंगे इसमें हम कि 10 25 का संख्या 2 थी, 10.5 रहा। 25 और 40 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 32.5 32.5। 40 और 55 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे, 47.5। 70 और 55 को जोड़ेंगे, 2 से भाग 62.5। 70 और 85 को जोड़ेंगे, 2 से भाग 77.5। ऐसे ही हम 85 और 100 को जोड़ेंगे, 2 से भाग। विद्यार्थियों की संख्या जो हमें दी गई हुई है FI तालिका से 2 3 7 6 6 6। तो ये कितना आया हमारा रेंज है जो 30। तो विद्यार्थियों की संख्या इस रेंज से इन रेंज में टोटल कुल आ रही है FI 30। और वर्ग चिन्ह कितने हैं XI हमारे 17.5 32.5 47.5 62 और 77 और 92, यानी 17.5 32.5 47.5 62.5 77.5 62 92.5। अब FI और XI की हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 17.5 से 2 की तो 35, 32.3 से करेंगे तो 97.5, इधर 7 से करेंगे 47.5 तो 33। ये हमारा हो चुका है, ये हो गया। अब आएगा 332.5, 47 और 7.5 की 7 से 6 और 62.5 375, 6 और 77.5 465, 6 और 52.5 555। अब कुल इनका जोड़ किया जाएगा। FI इंटू XI का 1860 आ जाता है हमारा योग। FI 30 और XI FI 1860। आगे चलते हैं। अंतिम स्तंभ में दिए गए मानों का योग FI और XI प्राप्त होता, अतः दिए गए आंकड़ों का माध्य यानी x बार के अनुसार प्राप्त होगा, जो हमने बताया है FI इंटू XI। और ये 1860 को 30 से भाग दे के 62 आएगा। जो ये है विधि हमने की है, इस नई विधि को प्रत्यक्ष विधि मेथड कहा जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। यह हमारी माध्य निकालने की पहली विधि है, फर्स्ट। अभी 2 और आने वाली हैं, जिसमें अज्यूम मेथड यानी कल्पित माध्य निकालने की विधि, और एक पग विचलन विधि जो तीसरी है, स्टेप डेविएशन, वो भी हम इसी क्वेश्चन के इस प्रकार निकालेंगे। सभी का मान 62 औसत आएगा, परंतु विधियां अलग अलग हैं और स्टेप बाय स्टेप हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगली विधि के लिए। हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि को कर लिया। प्रत्यक्ष विधि के बाद हम 13.1 13.3 जो सारणियाँ उनको देखेंगे। आंकड़ों में प्राप्त किया गया है, तो इनमें माध्य परिकलित करने के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग किया गया है, परंतु हमने परिणाम माध्य भिन्न भिन्न प्राप्त हुए हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, कौन सा माध्य अधिक सही है। तो इन दोनों माध्यों का अंतर आप देखेंगे कि माध्य बिंदु का पहले जो साधारण कर रहे थे उसका 59.3 है, जबकि इसका 62 एक सन्निकट माध्य है। सन्निकट यानी कि उसके आसपास का माध्य है। कभी कभी जब XI FI मान बड़े होते हैं तो XI FI के गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है, कठिन। यहाँ से इस में समय अधिक लगता है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए इन परिकलनों को करके सरल बनाने की विधि के बारे में सोचते हैं। तो हम F1 FI के साथ कुछ नहीं कर सकते, परंतु प्रत्येक XI की एक छोटी संख्या बदलकर जिससे हमारे परिकलन सरल हो जाएं, हम ऐसे कैसे करेंगे। तो प्रत्येक XI को एक निश्चित संख्या घटाने के बारे में आपका विचार करेंगे, यह विधि अपनाने का प्रयत्न करेंगे।
तो अब हम कल्पित विधि जो सेकंड विधि है उसको करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने साधारण सूत्र किया माध्य निकालने का, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे इसमें मान के चलते हैं कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन हम इसमें मान लेते हैं। तो प्राप्त किए गए xi में किसी xi को यानी कि कल्पित माध्य के रूप में चुन लें और इसे a कहेंगे, हम a को व्यक्त करेंगे। साथ ही परिकलन कार्य में अधिक काम करने के लिए हम a को ऐसा xi ले सकते हैं जिसमें x1, x2, xm के माध्य कहीं भी आ सकता है। अतः a हमारा 47.5 है या a 62.5 है, कहीं भी बीच पे ले सकते हैं हम। a हमने ले लिया, चुन लिया। a अज्यूम जो मीन है कल्पित माध्य, इसको हमने चुन लिया है a। तो 47.5। अगला चरण हम करते हैं a और xi के बीच अंतर जो di है वो भी हमें निकालना है, अर्थात xi a को विचलन डेविएशन ज्ञात किया जाएगा। तो di कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो di बराबर है xi माइनस a, यानी कि di जो डेविएशन होगा xi का जो भी मान होगा उसे 47.5 में से घटाया जाएगा। इस स्टेप को यहाँ से याद रखेंगे। तीसरा चरण, प्रत्येक di और उसके संगत fi का गुणनफल ज्ञात करके सभी fi और di ज्ञात करेंगे, जो जैसा कि हमने 13.4 में दिखाया गया है। तो कल्पित माध्य के लिए ये तालिका है। वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 50, 85 से 100। तो ये संख्या हमारे विद्यार्थियों को FI पे आ रही है। इधर से 2, 3, 7, 6, 6 इनकी संख्या 30। वर्ग चिन्ह भी हमारा वही है 70.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। इसको हमने A मान लिया है। यहाँ पर A ये है कल्पित माध्य। अब di निकालने का जो डेविएशन विचलन है xi में से a को घटाएंगे। अब xi वाली जो संख्याएं तो 17.5 को इसमें से घटाए तो -30, 32.5 को 47 में से -15, 47.5 को 47.0, 62.5 को 47.5 में रखेंगे तो 15, 77.5 को 47.5 में से रखेंगे 30 और 92.5 को 47.5 में रखेंगे तो 45। तो इस प्रकार अब हम FI और जो DI की वैल्यू आई है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा FI इंटू DI। तो 2 से 30 की गुना करेंगे -60 यानी घटा 60, 3 से -15 तो -45 और 7 से 0 की तो 0 ही आएगा, 6 से 15 तो 90 और 6 से 30 तो 180 और 6 से 45 से करेंगे तो 270। तो इनको जोड़ करके बैलेंस करके हमारा आएगा 445 FI इंटू DI। अब 13.4 में विचलनों का माध्य D बार हमारा जो आएगा FI इंटू DI अपॉन FI, ये हम निकालते हैं। अब D बार और X बार का संबंध प्राप्त करते हैं। ये कई बार आ जाता है कि D बार और X बार का संबंध यहाँ से निकालेंगे तो DI ज्ञात करेंगे। XI में से A को घटाया गया था माध्य जो X बार ज्ञात करने के लिए, तो D में से A को जोड़ते हैं। तो देखेंगे गणितीय रूप से दर्शाने के लिए स्पष्ट किया जाता है। D बार क्या होता है FI इंटू DI, ये इधर और FI। तो D का जो वैल्यू है वो क्या है XI माइनस A। तो D बार क्या होगा, इधर से FI XI को अलग कर लेंगे और FI अपॉन FI कर लेंगे। ये इसका संबंध है हमारा यहाँ D और X बार का। तो ये अलग हो गया, तो यहाँ से FI से FI कट गया इधर से, तो ये X बार बचा। ये X बार का वैल्यू होता है, ये वैल्यू किसके बराबर होता है हमारा X बार के बराबर। तो X बार रख दिया इसकी जगह
और यहाँ से ए को बाहर ले लिया है, एफ आई से एफ आई कट गया है, तो एक्स बार माइनस ए, और एक्स बार का वैल्यू क्या आ गया इधर लेकर के, ए प्लस डी। तो ये हमारा संबंध है इसमें। तो एक्स बार बराबर है ए प्लस एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई। तो सारणी 13.4 में ए सम्मेशन एफ आई डी आई और सम्मेशन एफ आई के मान रखने पर हमें प्राप्त होता है। ये है हमारा कल्पित माध्य निकालने का सूत्र। एक्स बार बराबर है ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ सम्मेशन ऑफ एफ आई। इसे मान रखते हैं, तो ये हमारा सूत्र रहेगा। एक्स बार बराबर है ए प्लस सम्मेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन सम्मेशन ऑफ एफ आई। ये हमारा कौन सा रहेगा, पहले वैल्यू रख देते हैं एक्स बार, तो ए का 47.5, सम्मेशन एफ डी आई 435 और ये 30, तो 47.5 काट पीट के 14.5, तो ये हमारा आता है 62 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य कितना आ रहा है यहाँ पर 62। माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त जो विधि है वो हमारी कल्पित विधि है, जो हमारी कौन सी विधि है, सेकंड नंबर की, यानी कि दूसरी विधि है इसकी। इसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने माध्य का साधारण सूत्र निकालना एक्स बार का, उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड एक्स बार का और एक्स बार के ही लिए फिर हमने ए मान के कल्पित माध्य विधि दूसरी कर ली है। अब हम तीसरी विधि करेंगे, पग विचलन विधि माध्य निकालने के लिए ही। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, माध्य विधि, अज्यूम मीन मेथड भी कर चुके हैं। अब तीसरी विधि है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं माध्य निकालने की तीसरी विधि। इसी सारणी के द्वारा करेंगे। तो सारणी 13.3 में प्रत्येक एक्स बाई और 17.5 और 32.5 इत्यादि को ए मानकर माध्य परिकलित कीजिए। तो माध्य एक ही, अर्थात क्या आया हमारा 62 ही आया है। तो ए प्राप्त किए गए माध्य का मान ए पर निर्भर नहीं करता है। तो देखते हैं आगे 13.4 के स्तंभ दिए गए मान 15 के गुणज मल्टीपल्स है। तो 4 के सभी मानों को 15 से भाग दे दें तो हमें एफ आई के गुना करने पर छोटी संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ 15 प्रत्येक वर्ग के अंतराल का माप साइज है। तो देखते हैं आगे, तो हमें करना पग विचलन विधि को। तो अब हमें करना है यहाँ पर एक मान लेना है पग विचलन के लिए। ये हमें याद रखना, यू आई बराबर है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। एच हमारा अंतराल यानी वर्ग माप है, ए कल्पित माध्य है, एच हमारा वर्ग माप है। तो यू आई को परिकलित करना है, तो इस प्रक्रिया को करते हैं। तो एफ आई यू आई ज्ञात करेंगे, फिर हम सम्मेशन एफ आई यू आई भी ज्ञात करेंगे। एच हमारा 15 है जो वर्ग अंतराल है। तो सारणी में देखते हैं 13.5 में, तो इसको ध्यान रखेंगे। यू आई नया ऐड हो गया इसमें पग विचलन के लिए। यू आई बराबर है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। वर्ग अंतराल जो हमारा एच 15 ही चल रहा, 10 15 25 25 15 40 40 15 55 55 15 70 70 15 85 और 85 और 15 कितना है, तो 85 15 100। तो ये एफ आई वही रहेगा हमारा 2 3 7 6 6 6। एक्स आई भी वही है, एफ आई एक्स आई वर्ग अंतराली वही है। डी आई भी वही है, एक्स माइनस ए हमारा -30 -15 0 15 30 45। अब यहाँ से जो पग विचलन के लिए यू आई निकालना होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो एक्स आई माइनस की वैल्यू थी इसको अब हम किससे भाग दे देंगे 15 से। तो यही तो हम उस पर बता रहे थे कि भाई इनको निकालने के लिए हमें स्तंभ इसके मानों को सभी को कितने से भाग देना पड़ेगा 15 से। तो एच हमारा कितना है यहाँ पर 15। बस यही समझाना, यही अंतर है जिसकी वैल्यू हम कितना लिख चल रहे हैं यहाँ पर एच 15।
जो वर्ग अंतराल है। अब 30 को 15 से भाग दे, तो इन सब को 15 से भाग देना है, इनको 15 से देंगे तो 2 - 2, 15 से -1, 15 0, 15 से 1, 15 से 2, 30 2, 15 3 3। अब FI और UI निकालना है, यानी कि इस वैल्यू को इससे गुना करना है UI से। तो भाई 2 से -4, 3 से -1 से -3, 7 से 0, 6 से 6 और 6 से 12, फिर 6 से 18। तो जोड़ हमारा कुल कितना आता है? 29 FI और UI। अब आगे चलते हैं, तालिका हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने UI को निकालना सीख लिया है। इसमें कोई अंतर नहीं है। कल्पित माध्य में जो DI और XI x - a है, उसको केवल h से भाग देना है, जो वर्ग अंतराल का अंतर होता है। तो यही स्टेप इसमें बढ़ गया, थोड़ा ध्यान देने वाली यही बात है। आगे देखते हैं। अब हमें मान लीजिए UI बराबर है FI बराबर है UI अपॉन FI। तो मान लीजिए U बार हमारा सम्मेशन ऑफ FI इंटू UI अपॉन में सम्मेशन ऑफ FI। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ हम UI और x बार का संबंध, यानी कि जो हमने U बार माना है और x बार माना है, इसका संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो UI क्या होता है? XI माइनस a अपॉन में h, यानी कि UI का मान XI में से घटा करके h से भाग दे करके। तो U बार क्या होता है, तो इसको देखते हैं। U बार है हमारा सम्मेशन FI और XI माइनस a h अपॉन FI। इसमें हमने इसका वैल्यू रखा है। तो यहाँ पर हमने जो FI इंटू UI था, यहाँ पर UI का जो मान है ये हमने रख दिया है। UI का जो मान रखने पर तो हमने यहाँ से 1/h को कॉमन लिया है। तो सम्मेशन ऑफ FI इंटू XI और -a सम्मेशन FI अपॉन FI। अब यहाँ से 1/h हमारा बाहर है, FI से FI कट जाएगा। अंदर जो ये वैल्यू रह जाती है ये हमारी x बार की रहती है, ये a। तो h हमारा यहाँ होता है, तो यहाँ हमारा u बार चल रहा है। h u बार की तरफ गुना में चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो h u बार बराबर है x बार माइनस a। तो हमारा यहाँ से अदला बदली करेंगे, x बार बराबर आ जाएगा a प्लस h u बार। तो ये हमारा स्टैंडर्ड यहाँ से फार्मूला बनेगा। फिर तो यह है हमारा जो सूत्र रहेगा, जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, पग विचलन। तो x बार बराबर है, ये हमारा थर्ड फार्मूला सूत्र रहेगा। x बार बराबर है a प्लस h ब्रैकेट में सम्मेशन ऑफ FI इंटू UI बटे में सम्मेशन ऑफ FI। तो सारणी 14.5 से a h सम्मेशन ऑफ FI UI और सम्मेशन ऑफ FI के मान प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट करते हैं या रखते हैं, पुट करते हैं। तो x बार और ये हमने अज्यूम मेथड में माना था 47.5। h 15 वर्ग अंतराल का अंतर है। FI UI 29 आया है और FI हमारा 30 है। इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा 15 से 2 कट जाएगा और 2 से ये काट के 14.5 आ जाएगा। 47.5 और 14.5 का जोड़ हमारा कितना आता है? 62। अतः विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया गया माध्य 62 है। तो हमने देखा कि पहली विधि प्रत्यक्ष विधि थी, डायरेक्ट मेथड से भी 62 आया, और दूसरी विधि थी कल्पित विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, उससे भी आया। अब जो हमारी तीसरी विधि है, इसके द्वारा हमने किया है उपरोक्त जो विधि है, इस विधि का नाम
पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड है। ये हमारी तीसरी विधि है माध्य निकालने की। तो इससे भी हमारा 62 आया। तो हमने आज उदाहरण 1 को किया है और इसमें हमने साधारण माध्य निकालने का सूत्र और इसमें 3 विधियों को किया है, जिसमें हमने प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि अज्यूम मीन मेथड और पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड, 3 विधियों को किया है। अब हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों विधियों को निकालना, हमने जो एक्सरसाइज 13.1 से पहले उसका बेसिक्स है और मेन विधियां हैं मीन यानी माध्य निकालने की, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है स्टेप बाय स्टेप। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पग विचलन विधि तभी सुविधाजनक होगी जबकि सभी DI का सार गुणनखंड है। ये भी सही कह रहे हैं। तीनों विधियों से प्राप्त माध्य एक ही है। ये हमने 62 निकाला है, जो हमारा तीनों विधियों द्वारा कितना आया था 62। तो ये भी अच्छी बात है देखने के लिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण और बातें। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि के ही सरलीकृत रूप हैं, यानी इनको आगे सरल किया गया है। प्रत्यक्ष विधि से ही कल्पित और पग विचलन को आगे बढ़ाया जाता है। सूत्र हमारा x बार बराबर AHU तभी प्रयोग किया जाता है, कब किया जा सकता है, जब a और h ऊपर दी हुई संख्या के भांति न हो, बल्कि वे शून्य के अतिरिक्त ऐसी वास्तविक संख्या हो जहां UI बराबर XI माइनस A/H हो। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो आइए अन्य उदाहरण 2 करते हैं इसी प्रकार। उदाहरण 2 इस प्रकार रहेगा। एग्जाम्पल 2, एक्सरसाइज हमारी 13.1 चैप्टर 13 सांख्या की। उदाहरण 2 में नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों में एक संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों को प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियां से महिला यानी कि जो तीनों विधि हमने किया हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन, महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो तीनों विधियों का प्रयोग करना। महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 55 से 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। तो अंतर H हमारा आ रहा है यहाँ पर सबका 10। राज्यों के संघीय क्षेत्रों की संख्या 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। आगे चलते हैं। सारणी में उदाहरण 2 में महिला शिक्षकों का प्रतिशत इस प्रकार दिया गया है। राज्य के संख्याओं का क्षेत्र FI इस प्रकार है और XI था। तो देखते हैं। आइए प्रत्येक वर्ग का अंतराल XI ज्ञात करें और उनके एक स्तंभ में रखते हैं। तो XI कैसे निकालते हैं हम आपको बता चुके हैं। भाई ऊपरी सीमा और निचली सीमा का जोड़ करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 15 और 25 कितना आया था 40, भाग दे के 2 20। 25 और 35 को जोड़ के भाग दिया तो 30 आया। 35 और 45 को भाग दिया तो 40 आया। 45 55 को 2 से भाग दिया जोड़ के तो 50 आया। 55 65 को जोड़ा तो 2 से भाग दिया 60 आया। इसी प्रकार 65 75 को जोड़ा है, जोड़ करके 70 आया। तो एक मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए। 15 और 25 को जोड़ेंगे 2 से भाग, तो 40 को 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 20।
इसी प्रकार आपको ये सभी तालिका पूरी करनी। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 65 और 70 को जोड़ेंगे 140, 2 से भाग देंगे 70, 75, 85 जोड़ेंगे 160, तो 2 से भाग देंगे 80। तो इस प्रकार हमने XI भी स्टार्ट कर दिया है। ऊपरी सीमा को यानी ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा को 2 से भाग दे देना है और ये सभी तालिका हमारी पूरी हो जाएगी। आगे ए हमारा 50 है, H यहाँ पर 10 है, तो DI XI माइनस 50 होगा, UI X माइनस 50 बटे 10 होगा। तो आगे DI और UI ज्ञात करते हैं इस सारणी को लेकर 13.7 को। महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15, 25, 25, 35, ये 75, 85 तक है। राज्यों की संख्या 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 है। 35 है संख्या योग। XI हमने निकाला 20, 30, 40, 50, 60, 70। DI कैसे निकालेंगे? DI आपका हमने इसमें कल्पित माना है A, DI X माइनस A 50 मान लिया है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 50 में से 30 को घटाया 20 को, तो घटा 30। यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं XI की, और ये A 50 में से घटा रहे हैं, 30 में से 50 माइनस 20, 50 में 40 माइनस 10, 50 में 50 0, 60 50 में से गया 10, अब 70 में से 20 गया तो 50 गया 20, और 80 में से 50 गया 30। अब इस संख्या को 10 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि H जो हमारा अंतराल है 15 और 25 इसके बीच में अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सब में 10 चल रहा लगातार। तो अब 10 से सभी को भाग देंगे। 10 से 3, 20, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 10 से 1, 10 से 20, 2, 10 से 30, 3। अब FI जो हमारा FI है और XI की गुणा किया जाएगा। 20 सिक्के 120, 11 से 30 को 330, 7 से 40 280, 4 से 50 200, 4 से 60 240, और 2 से 70 140, और 1 से 3 इसको किया जाएगा 80 को 80। तो यहाँ 70 से 2 को किया गया था। इन सभी की गुना FI और XI की करके ये हमारी 120, 330, 280, 200, 240, 140, 80 आ गई। इनका टोटल जोड़ किया जाएगा। तीनों विधियां हमें करनी है। पहली विधि इसमें प्रत्यक्ष, दूसरी विधि इसमें कल्पित, और तीसरी विधि हमने पग विचलन। तो तीनों विधियों का प्रयोग करना है। अब FI का DI से गुणा करेंगे तो माइनस 180 माइनस 220, इसकी इससे करेंगे अब तो माइनस 70, 0, 4 से 10, यहाँ पे 4 से 0 0, 4 से 10 फिर 40, 2 से 20 40, और 1 से 30। तो FI इंटू DI भी आ गया हमारा इस प्रकार ये सारा। अब FI से UI निकलना, तो UI वालों को करेंगे FI और UI वालों का, यहाँ से इसके साथ गुना करेंगे। 6 से माइनस 18 माइनस 3 को करेंगे, 11 से माइनस 2 माइनस 22, 7 से 11 से माइनस 2 करेंगे माइनस 22, ये आ चुके हैं। 7 से माइनस 1 करेंगे माइनस 7, 4 से 0 0, फिर 4 से 1 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, और 3 से यह मान अब हमारे तीनों विधियों के आ चुके हैं। इसका जोड़ माइनस 360 आता है, इसका माइनस 36। आगे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन में तीनों विधियों का लगाना है। पहले FI 35 है, FIX 1390, FIDI माइनस 360, FIUI 360 प्राप्त। तो पहली विधि यानी कि फर्स्ट जो विधि है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो सूत्र लगेगा आपको पता ही है। पहली विधि में जो लग रहा है x बार बराबर समेशन ऑफ FI XI बटे में समेशन ऑफ FI।
1390 को 35 से भाग देंगे तो 39.71 आ रहा। दूसरी विधि हमारी कल्पित विधि द्वारा, तो सम एक्स बार प्लस में ए प्लस में एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई आएगा। 50 हमने माना है कल्पित, ये हमारा 360 आया है और 35 से भाग एफ आई से तो 39.71। अब तीसरी विधि पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। एक्स बार बराबर है ए प्लस एफ आई इंटू यू आई अपॉन एफ आई और गुना में एच और होता है अंतराल। एफ ए की वैल्यू 50, एफ आई यू आई हमारा 36 यहाँ से आया है और 35 से भाग गुना में एच की जो वैल्यू है वो हमारी 10 रहेगी। यह भी कैलकुलेट करने के बाद 39.71 आता है। अतः तीनों विधियों द्वारा अतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों का जो माध्य है प्रतिशत है वो हमारा 39.71 आ रहा है। तो हमने तीनों विधियां की हैं। उदाहरण 2 में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग और पग विचलन विधि का प्रयोग से तीनों विधियों का आंसर एक ही आ रहा है। देख लीजिए, आगे चलते हैं। उदाहरण 3 13.1 एक्सरसाइज चैप्टर 13 सांख्यिकी। नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट के मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों के माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य सूचित करता है विकेटों की संख्या इस प्रकार है: 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450। गेंदबाजों की संख्या 7, 5, 16, 12, 2 और 3 है। यहाँ वर्गमाप भिन्न भिन्न हैं, तो एक्स आई संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो ए हम जो मानकर चल रहे हैं तो 200 लेंगे और एच हम यहाँ पर 20 लेंगे। पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सारणी 13.8 का प्रयोग करते हैं। तो सारणी 13.8 में लिए गए विकेटों की संख्या इस प्रकार है। गेंदबाजों की संख्या एफ आई इस प्रकार है। एक्स आई हमें निकालना है। 20 और 60 को जोड़ेंगे, जैसे पहले जोड़ा 20 और 60 को जोड़ करके 2 से भाग, यानी 80/2, तो ये हमारा आ गया 40। तो ये एक्स आई आ गया है। ये हमें दिया ही था लिए गए विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या क्वेश्चन में, तालिका में। तो एक्स आई हम बना रहे हैं। 60 और 100 को जोड़ेंगे 160, 2 से भाग देंगे 80, 100 150 जोड़ेंगे 250, तो 2 से भाग देंगे 125, 150 250 को जोड़ेंगे 400, 2 से भाग देंगे 200, 250 और 350 को जोड़ेंगे 600, तो 2 से भाग देंगे 300, 350 और 450 को जोड़ेंगे 800, 2 से भाग देंगे 400। अब हमें एक्स आई आ गया। पग विचलन विधि का प्रयोग करना, तो उसमें सभी को पता, सबसे पहले डी आई एक्स माइनस ए हमने यहाँ 200 को मान लिया है, तो एक्स आई माइनस 200। तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई के जो मान आए उन्हें 200 में से घटाएंगे। तो 40 घटा 200 160, 80 घटा 200 120, 125 घटा 200 75, माइनस 75, माइनस 61, माइनस 120, माइनस 75, 200 घटा 200 0, 300 घटा 200 100, 400 घटा 200 200। अब यू आई निकालना। यू आई क्या होता है? जो डी आई का मान होता है उसको एच हमारा अंतर कितना आ रहा 20, उससे हम भाग दे देंगे। तो देखो एच हमने 20 से 60, 60 से 40, 60 से, ये एच हमने 20 को लेके चला है। तो कैसे लेके चला है वो अभी बताते हैं। एच हमारा है 20 इधर से, तो एच हमने कहाँ से लिया है? इधर से 20 को लिया है। तो अब हम एच का प्रयोग जो यहाँ करेंगे, यू आई बटे में डी आई 20 का प्रयोग करेंगे। तो यू आई के वैल्यू निकलेगी डी आई के सभी मानों को
तो तालिका में हम तो यू आई बराबर है हमारा डी आई अपॉन डी आई अपॉन 20। तो अब हमने 20 से भाग देंगे 160 को, तो -8, 20 से -120 को -6, और 20 से हम भाग देंगे इसको -75 को, तो -3.75, 0 को देंगे तो 0, 20 को 100 से देंगे तो 5, और 20 को 10 से देंगे, 20 को 200 से देंगे 10। तो ये इस प्रकार हमारा यू आई आ जाएगा। अब आगे यू आई और एफ आई को निकालना है, तो एफ आई और यू आई को गुना करेंगे आपस में। तो 7 से -8 -56, 5 से -6 गुना करेंगे -30, 16 से -3.75 तो -60, और 12 से करेंगे 0 तो 0, 2 से करेंगे 5 को 10, और 3 से करेंगे तो 30। इस प्रकार यू आई और एफ आई को जब जोड़ेंगे तो -106 हमारा आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर कि जो यू बार है उसकी वैल्यू -106/45 आ रही है। तो एक्स बार में क्या रखेंगे हम, ए हमने जो 200 माना है, और 20 एच है हमारा फार्मूला जो होता है एच, और -106/45 इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 47.11। तो 200 में से माइनस करेंगे 47.11 का, तो हमारा आएगा 152.89। देख लीजिए ये जो सूत्र था हमारा, इसमें हमें पग विचलन विधि को लगाना था। पग विचलन विधि होती है एक्स बार बराबर है तो ए प्लस में एच गुना में यानी यू बार, तो यू बार की वैल्यू -106/45 रखा, एच हमारा 20 है और एक्स बार 200 है, तो 200 में से -47.11 घटाए तो ये हमारा आंसर आता है 152.89। तो यह हमें बताता है उपरोक्त 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 152.89 के औसत से विकेट लिए हैं। तो आगे हम देखेंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 13.1 से पहले इसमें बेसिक साधारण सूत्र माध्य निकालने का एक्स बार का समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई को किया है। फिर उसमें हमने तीनों विधियों को किया है, जिसमें तीनों विधि हमारी रही हैं। सबसे पहले हमारी विधि रही है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, दूसरा हमारा रहा है अज्यूम मीन मेथड यानी कि दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, तीसरा हमारा रहा स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें हमारी पग विचलन विधि है। तो हमने तीनों विधियों को साधारण सूत्र को माध्य के विषय में मीन निकालने के लिए और 3 उदाहरणों को इसमें कर लिया है। उदाहरण 1, 2, 3 को भी कंप्लीट कर लिया, समझते हुए संपूर्ण किया है। अब हम एक्सरसाइज 13.1 के 1 से 9 के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हम पहला प्रश्न इस प्रकार रहेगा, ये दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा प्रश्न, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। तो एक्सरसाइज 13.1 में हम 1 से 9 प्रश्नों को और हल करेंगे। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 13.1 के 9 प्रश्न जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के पहले से 9 प्रश्न। 13.1 एक्सरसाइज के 1 से 9 प्रश्न हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 सांख्यिकी। इससे पहले हमने उदाहरणों और उनकी तीनों विधियों को किया, जिसमें 3 उदाहरण और तीनों विधियां थीं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर है हमारा सांख्यिकी। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा
अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किया। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी प्रति घर पौधों की संख्या औसत निकालना हमें माध्य। पौधों की संख्या इस प्रकार है, जैसे तालिका टेबल में देखा, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। पौधों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 इस प्रकार है। इसमें हमें माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किसी विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, तो इसके बारे में भी हमें बताना है। तो एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 सांख्यिकी, तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको देख लेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वर्ग चिन्ह xi उच्च सीमा निम्न सीमा को निकालेंगे। xi को 2 से भाग देंगे, फिर fi इंटू xi निकालेंगे 1 गुना 1 इस प्रकार द्वारा। तो आगे देखते हैं। पौधों की संख्या और घरों की संख्या। पौधों की संख्या इधर 0 से 1, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या fi 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, तो fi हमारा सम्मेशन fi 20 आता है। xi निकालते हैं, 0 से 1 को तो आगे देखते हैं। 0 से 2, 1, 2 से भाग देंगे, अभी निकाला जैसे यहाँ निकाल के दिखाया था हमने। जीरो प्लस 2, 2 से भाग देंगे, 2/2 से 1 तो 1, तो हमारा 1 हो गया। इसी प्रकार हम इसमें निकालेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, तो ये 1 आ गया है। 3 हमारा आएगा, 6 को तो 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 पंजे 10, 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 2 से 7 14, 8 और 10 को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे 9 18, 10 और 12 को जोड़ेंगे 22, तो 2 से 11 आ जाएगा। 12 और 14 को जोड़ेंगे 26, तो 13, 2 से भाग देंगे। तो fi और xi की अब गुना करेंगे, 1 गुना 1 1, 2 गुना 3 6, 5 गुना 1 5, तो 5 गुना 7 35, 6 गुना 9 54, 2 गुना 11 22 और 3 गुना 13 39। सभी का जोड़ करेंगे fi और xi में, तो ये हमारा आएगा 162। तो माध्य निकालने का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं माध्य fi सम्मेशन ऑफ fi x बार हमारा माध्य का साइन होता है। fi अपॉन xi अपॉन में fi आएगा। 162 को 20 से भाग देंगे तो 8.1। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न सोल्व हो चुका। पहले प्रश्न का आंसर हमारा 8.1 आ गया है। अब क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की मजदूरी के निम्नलिखित बंटन का विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपये में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10 है।
ये दूसरा प्रश्न चल रहा है हमारा। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्यिक दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो हमारा क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज हमारी है 13.1। तो हल करते हैं। प्रत्येक अंतराल की वर्ग चिन्ह को सूत्र से ज्ञात करेंगे। वर्ग एक्सआई यानी कि उच्च सीमा 120 और बटे में 100, तो 220 2 से भाग देंगे, जैसे 120 जमा में 100 2 से देंगे तो ये हमारा 110 आएगा। तो एक्सआई का पहला मान। तो इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे ये भी हम जानेंगे। इसमें हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें, जहाँ हमने ए को 150 माना है। तो आगे करते हैं इसको स्टार्ट। ए को 150 मान लिया है हमने। दैनिक मजदूरी रुपए में है। श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10 है, तो टोटल 50 है। एक्सआई हम निकालते हैं। 100 और 120 को 200 भाग दे के 110, 120 और 140 को 260 आएगा, उसको 2 से भाग 130। इसी प्रकार 140 और 160 हमारा 300 आएगा, 2 से भाग दे के 150, जिसको हमने ए अज्यूम मेथड में मान लिया है कल्पित माध्य। 160, 180, 340, 2 से भाग देंगे 170, और 180 और 200 को जोड़ेंगे 380, उसको जोड़ देंगे 2 से भाग 100। तो इस प्रकार हमने एक्सआई वर्ग चिन्ह निकाल लिए, 190 आएगा। अब हमें डीआई का प्रयोग करना है, जो एक्सआई माइनस ए होता है। तो डीआई निकालने के लिए अब आप देखेंगे हमारे यहाँ से तो डीआई कैसे निकलेगा। तो डीआई निकालने के लिए, तो डीआई के लिए एक्सआई माइनस ए, तो जो आपकी वैल्यू है 110 को, इसके जो अज्यूम 150 माना है इसमें से हम घटाएंगे। तो 150 माइनस 110 माइनस 40, 150 माइनस 130 माइनस 20, 150 माइनस 150 जीरो, 170 में से अब 150 घटाएंगे 20, और 190 में से 150 घटाएंगे 40। अब हम एफ आई और डी आई को निकालना है, यानी कि एफ आई कहाँ है, ये एफ आई है और ये डी आई। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से 40 का माइनस 480, 14 से माइनस 20 माइनस 280, 8 से 0 0, और 6 से 20 120, और 10 से 40 400। इनको जोड़ेंगे तो एफ आई और डी आई जो सम्मेशन आता है माइनस 240 आती है। अब हम जो विधि का प्रयोग करेंगे कल्पित माध्य विधि अज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि अज्यूम मीन मेथड एफ आई इंटू डी आई हमारा माइनस 240 आया है, और एफ आई 50 है और ए 150 है। अब हम इसके सूत्र में इसका प्रयोग करके वैल्यूज को रखेंगे। कल्पित विधि जो होती है ए प्लस एक्स बार, यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई अपन होता है। तो माइनस 240 एफ आई एक्स आई, एफ आई 50 है, 150 अज्यूम माना था, तो 150 प्लस में माइनस 24, 0 से 0 कट गया है, और इसको 5 से भाग देंगे तो माइनस 4.8 आएगा, और 150 में से इसको लेस किया जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 145.2। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप दूसरे क्वेश्चन को एक बार देख भी सकते हैं। यह है हमारा दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट रही।
ये इसका आंसर आया था हल। अब तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, तो यहाँ पर है दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च औसत 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता को ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो एफ है उसकी वैल्यू को निकालना है। तो इसको ध्यान से देख लो। दैनिक जेब भत्ता 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 है। बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13 और ये एफ निकालना है हमें, और ये 5 और 4। तो हल करेंगे, एक बार स्टेटमेंट को नोट कर लें ध्यानपूर्वक, आगे चलते हैं। दैनिक जेब भत्ता जो रुपये में है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, 23 से 25। बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13 और एफ जो हमें ये निकालना है, इसको ही फाइंड आउट करना है यहाँ से। 5, 4, तो समेशन आएगा टोटल जोड़ के 44 प्लस एफ। एक्स आई हमारा आता है 11 और 13 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 12, 13 और 15 को जोड़ेंगे 28, तो 2 से भाग 14, 15 और 17 को 2 से भाग देंगे 32 को 16 आएगा, 2 से भाग 17 और 19 36, 2 से भाग देंगे 18। ए हमारे कल्पित जो माध्य विधि में ए 18 मान लिया है। 19 से 21 जो आएगा हमारा 40, तो 20 आएगा, 2 से भाग दें। 21 से 23 44, तो 22 आएगा, 2 को भाग दे के। 23 25 48, 2 से भाग देंगे 24 आएगा। अब डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए हमने कितना माना है यहाँ पर 18, तो सभी को 18 में से घटा लेंगे। 12 माइनस 18 घटा 6, 14 घटा 18 माइनस 4, 16 घटा 18 माइनस 2, 18 घटा 18 0, 20 घटा 18 तो 2, 22 घटा 18 4, 24 घटा 18 6। अब एफ आई इंटू डी आई, यानी कि जो एफ आई है ये वाला और जो डी आई है ये वाला, इनकी दोनों की गुना होगी। 7 से माइनस 6 42, 6 से माइनस 4 माइनस 24, 9 से माइनस 2 माइनस 18, 13 से 0 0, एफ से 2 2F और 5 से करेंगे 4 को तो 20, 4 से 6 24, जोड़ के बैलेंस करेंगे तो 2F माइनस 40 और इधर से आ रहा 44 प्लस एफ, समेशन एफ आई और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। तो आगे बढ़ते हैं। कल्पित माध्य विधि अज्यूम मीन मेथड का प्रयोग से एफ आई डी आई ये आ रहा है और एफ आई 44 प्लस ए 18 है, तो वैल्यू रख देंगे इनकी। तो आगे देखते हैं। माध्य जेब खर्च एक्स बार बराबर 18 है, तो एक्स बार के जो वैल्यू है 18 रखेंगे। एक्स बार जो कल्पित माध्य विधि में होता है ए प्लस एक्स बार की जो वैल्यू एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि 2F माइनस 40 बटे में 44 है, और ये 18 ए माना था, 18 माइनस 18 इधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आर पार की मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये जब गुना होगा तो 0 में जाएगा 44 प्लस एफ, ये 0 हो जाएगा, ये आ गया। अब 2F बराबर 40, तो 2F बराबर 40 आएगा, तो 40 को 2 से भाग देंगे यहाँ, तो F की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो F का वैल्यू कितना आ रहा है 20, तो अतः लुप्त बारंबारता 20 आई है। यह हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। एक्स आई 13.1 चैप्टर 13 सांख्यिकी में। तो एक बार दोबारा ध्यान से स्टेटमेंट देख लें तीसरे क्वेश्चन की। इस प्रकार यह प्रश्न था हमारा, इस प्रकार इसको हल किया गया है। कल्पित माध्य विधि से वैल्यूज को रखा गया।
बहुत इजी और सिंपल प्रश्न रहा है। तो ये हमारे विलुप्त जो एफ की वैल्यू है इस प्रकार आ गई है। अब आगे हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार रहेगा, हमारा स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 सांख्यिकी। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए उन्होंने महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, हृदय स्पंदन जो प्रति मिनट संख्या है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80 और 80 से 83, 83 से 86। महिलाओं की संख्या 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न जो संख्या नंबर 4 है एक्सरसाइज 13.1 का इस प्रकार है। तो आगे चलते हैं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या इस 65 से 68, 68 से 71, 71 से 44, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। महिलाओं की संख्या जो FI होगी हमारी 65 से 68 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 है। तो समेशन ऑफ FI 30 है। XI हमने निकाल लिया, 65 और 68 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद हमारा ये 66.5 आ रहा है। 65 से 68 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग देने पर 66.5 आता है। 68 और 71 को जोड़ करके 2 से भाग देने पर 69.5 आता है। 71 और 44 को जोड़ करके 2 से भाग देने पर 72.5 आता है। ये हमने कल्पित माध्य इसको माना है जो 74 और 77 को जोड़ के 75.5 आता है। 77 और 80 को जोड़ के 78.5 आता है। 80 और 83 को जोड़कर इधर से 81.5 आएगा 2 से भाग देने पर। 83 और 86 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 84.5 आएगा। तो इस प्रकार हमने ये सभी को जोड़ करके और 2 से भाग दे के XI को निकाल लिया है। अब हमें निकालना DI। DI क्या होता है, डेविएशन हमारा XI माइनस A हमने क्या माना है यहाँ पर, A का वैल्यू 75.5 माना है। तो XI के मान को उसमें से घटाएंगे। 75.5 में 66.5 माइनस 75.5 तो -9। इसी प्रकार 69.5 75.5 तो -6। 72.5 माइनस 75.5 0। 78.5 माइनस 75.5 0। ये हमारे हो चुके हैं। तो इस प्रकार ये 3 आएगा। 81.5 को 75.5 में से घटाएंगे तो 6 और 84.5 को 75.5 में से घटाते तो 9। अब FI और DI की गुना करेंगे। 2 से 9 को करेंगे -18। 4 से -6 करेंगे -24। 3 से 3 को करेंगे -9। 8 से करेंगे 0। 7 से करेंगे 21। 4 से करेंगे 6 को तो 24। 2 से करेंगे 9 को तो हमारा 18। तो इस प्रकार समेशन ऑफ FI हमारा 30 है और समेशन ऑफ जो FI DI आएगा वो जोड़ करके हमारा बैलेंस आता है 12। तो आगे चलते हैं इसमें।
कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम अज्यूम मीन मेथड कहते हैं। FI/DI हमारा यहाँ 12 आया था। FI हमारा समेशन FI 30 है और A हम का मान हमने 75.5 को लिया था। कल्पित माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर है A प्लस में समेशन ऑफ FI बटे में समेशन ऑफ FI। 75.5 A का मान, 12 यहाँ FI और DI का जो वैल्यू होता 12 बटे 30 इसका FI का 75.5 और काट पीट करके हमने 4 बटे 10 कर लिया है। चार बटे 10 करके 3 चौका और 3 से 10 करके तो 4 बटे 10 को 0.4 कर लिया। अब इसमें जोड़ देंगे 75.5 में 0.4 को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 75.9 यानी 75.9। तो अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की जो बीट की प्रति मिनट माध्य संख्या है वह है हमारा 75.9। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सोल्व हो गया है। तो एक बार इसको देखना चाहें दोबारा ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न 4 था, तो ध्यान से देखें। अब हम प्रश्न संख्या नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 हमारा इस प्रकार है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेताओं पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। इसको करेंगे हम। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। पेटियों की जो संख्या है 15, 110, 135, 115, 25। ये हमारा 5वें प्रश्न की स्टेटमेंट है। अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट का पार्ट एक क्वेश्चन 5 का ही। एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो दी गई श्रृंखला में समावेशी इंक्लूसिव यानी जहां वर्ग अंतराल का अंतर 1 है, अतः दी गई श्रृंखला में अपरजिट यानी एक्सक्लूसिव श्रृंखला में बदलेंगे। तो 53 - 52 को 1। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 1 लिया है उसका 1/2 यानी 0.5 आएगा। अब निम्न सीमा में 0.5 घटाने पर और उस सीमा में 0.5 जोड़ने पर, तो हमने जो यहाँ पे सीमा ली थी इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारी सीमा है इसमें ऊपरी में 0.5, निचली में 0.5 घटाने पर और ऊपरी में 0.5 जोड़ने पर, तो देखते हैं। 53 - 52 किया है तो 1 आया है, उसको 2 से भाग किया है एक जो इनका 53 में से 52 घटाया है उसको 0.5 को निम्न सीमा यानी कि नीचे की जो सीमा थी 50 उसमें हमने घटाया है। तो 50 में से 0.5 गया तो हमारा है 49.5 और 52 में हमने 0.5 को जोड़ दिया। तो ये जोड़ने पर क्लियर है। तो इस प्रकार हमारा 49.5, 52.5, 52.5
यानी 52.5, 55.5, यानी 53 में से घटाया और 55 में जोड़ दिया 0.5। इसी प्रकार यहाँ पर 56 में से घटाया 0.5 और 58 में जोड़ दिया 0.5। इसी प्रकार हमने यहाँ 59 में से घटाया 0.5 तो 58.5, तो यहाँ पर 61 में जोड़ दिया 61.5। इसी प्रकार 62 में से घटाया 0.5 और 64 में 0.5 जोड़ दिया। तो इस प्रकार यह हमने सारणी की आमों की संख्या की जो टेबल है इसको तैयार करा है। अब पेटियों की संख्या जो FI हमें दी हुई है 15, 110, 135, 115, 25, ये टोटल आमों की संख्या 400। XI निकालेंगे 49.5 और 52.5 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे 51 आएगा। इसी प्रकार 52.5 और 55.5 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे 54 आएगा। इसी प्रकार 55.5 और 58.5 को हम जोड़ेंगे यहाँ से और 2 से भाग देंगे 57 आएगा। इसी प्रकार XI निकालने का यही तरीका होता है कि भाई ऊपरी सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग दें तो XI आ जाता है। 58.5 और 61.5 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। 61.5 और 64.5 को जोड़ेंगे हम तो 2 से भाग देंगे तो 63 आ जाएगा। तो हमारा XI आ गया है। अब हमें डेविएशन निकालना है DI, तो ये होता है हमारा विचलन। तो XI माइनस A, तो ये हम कैसे निकालेंगे? XI की जो वैल्यू है उसको A जो हमने अज्यूम किया है 57 में से घटाएंगे तो वही 51 माइनस, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 51 माइनस 57 माइनस से 54 माइनस 57 माइनस 3। अब 57 में से 57 0, 60 में से 57 3, इस फार्मूले में रख रहे हैं। 63 में 57 6। अब हमें निकालना है यहाँ पर UI जो है DI बटे H। अब इनका जो अंतराल H आ रहा है वो आ रहा 3। देख लो 49.5 से 52.5 को घटा लो तो हमारा H कितना निकल के आएगा यहाँ पर 3। तो जो DI की वैल्यू आई है सभी उसको 3 से हम भाग दे देंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो -6 को 3 से देंगे -2, -3 को देंगे तो -1, 0 को 3 से देंगे 0, अब 3 से 3 को देंगे 1 और 6 को देंगे 2। तो इस प्रकार हमारा UI भी आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है FI और DI। तो इसको देखते हैं कैसे निकला है हमारा। FI और UI होगा, ये यहाँ पर मिस्टेक है। FI DI नहीं होगा, FI नहीं होगा, FI इंटू UI, FI इंटू UI कर लें इसको, क्योंकि FI ये है और UI इन वाली जो UI की वैल्यू है इनको गुना करेंगे। 15 की 2 से करेंगे -2 से तो -30, 110 से करेंगे -1 की तो -110, 135 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार 115 का 3 से करेंगे, 1 से करेंगे सॉरी इधर तो 115, 25 का 2 से करेंगे तो 50। तो इनको बैलेंस करेंगे तो हमारा FI UI जो हमारा सम्मेशन FI और UI आना है वो कितना आ गया है 25। इसको ध्यान से देख लें। यहाँ पर हमारा FI ये UI है, तो ध्यान रखेंगे क्या है FI UI। अब हमारा FI UI आ चुका है तो हम अब इसमें यूज कर रहे हैं जो प्रयोग पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड के माध्यम से। FI UI हमारा 25 आ गया है, FI 400 है, H 3 है, A 57 है। पग विचलन विधि सूत्र के उपरोक्त मानों को वैल्यूज को मान रखेंगे हम। तो माध्य x बार बराबर है A प्लस में सम्मेशन FI UI बटे में FI और गुणा में H उनका जो वर्ग अंतराल है। तो 57 इसका है, 25 हमारा FI UI है, 400 आमों की संख्या, H अंतराल 3 है, 57 25 से इसको काटेंगे तो यह हमारा 1/16 आ जाएगा।
25 से इसको काटेंगे तो 16 आएगा। तो 1/16, 1 में 3 की गुना होगी इधर, तो 3/16 और 57, इसको 16 और 3 को बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 0.1875। अब 57 में इसको जोड़ देंगे तो हमारा 57.1875, यानी कि इसको अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, 875 को 9 बना दिया जाएगा तो ये 57.19, यह हमारा औसत माध्य आएगा। तो आमों की जो संख्या है उसका माध्य हमारा 57.19 आ रहा है। तो ये इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है 13.1 एक्सरसाइज का। दोबारा एक बार इसको देख सकते हैं, कोई आपको इसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो देना है। ये हमारे 5वें प्रश्न की स्टेटमेंट है। ये इसकी तालिका रही है। फिर इस हमने स्टेप डेविएशन का प्रयोग करके यानी पग विचलन विधि का वैल्यूज़ को रखा है, और जो हमारा आंसर आया है वह आमों की संख्या माध्य 57.1। तो क्वेश्चन 5 हो गया है। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों को में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो देखते हैं दैनिक व्यय को। दैनिक व्यय रुपए में है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 रुपये हैं। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2। तो आगे देखते हैं। ये प्रश्न 6 की स्टेटमेंट है, ध्यान से नोट करें। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न 6 हमारा ये। क्वेश्चन 6 13.1 चैप्टर संख्या की 13वां करते हैं। दैनिक व्यय रुपए में है 100, 150, 150, 200, 200, 300, 300 से 350, 350, 400। परिवारों की संख्या में दी गई है 4, 5, 12, 2, 2। तो टोटल जो है संख्या 25 है। अब एक्सआई निकालेंगे, वही ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 100, 150 को जोड़ के 200 से भाग, तो एक्सआई 125। 150 और 200 को जोड़ेंगे, 2 से भाग 175। 200 और 300 को जोड़ेंगे, 200 और 300 को यहाँ पर जोड़ना होगा। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक करते हैं, सुधार करते हैं। यहाँ हमारा 250 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 250 और जब 300 को जोड़ेंगे 550 आएगा, और उसे 2 से भाग देंगे तो 225 आएगा। यहाँ 250 रेंज और 300 है, तो जोड़ेंगे इसको तो 225 आएगा। इसी प्रकार 300 और 350 को 2 से भाग देंगे तो 275 आएगा, और 350 और 400 को जोड़ के 2 से भाग देंगे 325 आएगा। DI हमारा वही जैसे पिछले सवालों में डेविएशन निकालेंगे। XI माइनस ए हमारा रहेगा 225। तो जो भी वैल्यू XI की होगी घटा देंगे 225 में से। 125 225 में से घटाएंगे तो -100। इसमें 175 माइनस 225 तो 50, 225 माइनस 225 0, 275 माइनस 225 50, और 325 माइनस 225 तो 100। अब हमें निकालना है UI। तो UI DI बटे जो DI की वैल्यू है, H हमारा कितना आ रहा है सभी में, H यहाँ देखेंगे आप 50 का अंतर आ रहा है सभी में। H की वैल्यू कितनी है 50, उसमें से 50 से 100 को भाग दे देंगे, जो DI की वैल्यू आई है 50 भाग -100 तो 2 -2। इधर देखते हैं 50
से फिर -50, -1, 50 से 0 0, फिर 50 से 50 1, 50 से 100 को 2। यह हमारा UI होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ FI UI होता है। ये क्या होता है हमारा FI UI। तो यहाँ भी ठीक कर लेंगे। FI यानी FI इसकी और UI की गुना करेंगे तो 4 से -2 को करेंगे -8, 5 से -1 को -5, 12 से 0 तो 0, 2 से 1 को करेंगे 2 और 2 से 2 को करेंगे गुना 4। तो हमारा यह FI और UI सम्मेशन आ गया है। ये आया -7। तो ध्यान रखेंगे ये FI/DI नहीं रहेगा, FI/UI रहेगा क्वेश्चन 6 में। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें भी पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड के माध्यम से FI/UI हमारा भी -7 आया है। FI 25 है, परिवार जो संख्या है 25, और H हमारा अंतराल 50 है, और A हमारा जो हमने माना है 225 है। तो पग विचलन विधि में सूत्र उपरोक्त मानों को वैल्यूज़ को रखने पर माध्य हमारा x बार A प्लस में सम्मेशन ऑफ FI और UI बटे में सम्मेशन ऑफ FI H। A हमारा 225, FI/UI -7, FI हमारा 25 और H हमारा अंतराल 50। तो इसको कैलकुलेट करते 25 से 2 को काटेंगे तो यहाँ -14 आ जाएगा। 225 में से -14 को घटा लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो 225 में से घटा 14 घटा के हमारा 211 है। तो इस प्रकार भोजन पर हुआ माध्य का जो व्यय है वह 211 रुपये। तो क्वेश्चन हमारा 6 भी सोल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 13.1 का। तो आगे हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो भोजन पर हुआ माध्य व्यय कितना है 211। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन 6। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट थी। इसमें उपयुक्त विधि का प्रयोग किया है पग विचलन विधि। यह इसकी सारणी टेबल रही। इसके बाद हमने इसमें सूत्र लगाया है पग विचलन विधि। इस प्रकार इसके मानों को रखा है और अंत में हमारा भोजन पर हुआ वह 211 रुपये आ गया है। क्वेश्चन 6 हमारा हो चुका है। आगे चलते क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO की सांद्रता भाग के प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के मोहल्लों में आंकड़ों को एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये हमारा SO2 है। जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। तो SO2 की जो सांद्रता है 0.004, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। तो बारंबारता जो FI है तो 4, 9, 9, 2, 4, 2 है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन 7 में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो यह क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, इसको आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 के सॉल्यूशन यानी हल की तरफ। तो क्वेश्चन 7, SO2 की सांद्रता बारंबारता। अब XI हमें निकालना है। निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग देने के बाद 0.02, इसी प्रकार 0.04 और 0.08 को जोड़ के 2 से भाग देने पर 0.06, 0.08 और 0.12 को 2 से भाग देने पर 0.10। इसी प्रकार
0.12 को और 0.16 को जोड़ने पर 2 से भागने पर हमें प्राप्त होता है 0.14। इसी प्रकार 0.16 और 0.20 को 2 से भाग देने पर 0.18, 0.20 और 0.24 को जोड़ने पर 0.22। तो हमारा XI आ गया। वही पुराना फार्मूला होता है XI निकालने के लिए। वर्ग चिन्ह जो क्लास मार्क हैं उनको निकालने के लिए हम कैसे करते हैं कि निम्न वर्ग सीमा भाग देते हैं ऊपरी वर्ग सीमा को 2 से। तो अब हम DI को कैलकुलेट करेंगे। ए हमने मान लिया है माध्य, जो कल्पित माध्य है इसमें अजूम मेथड वाला में, तो ए हमने माना है 0.14। तो DI क्या होगा, जो हमारा विचलन है XI माइनस ए। तो ए में से इसको घटाएंगे 0.2 को 0.14 में से हटाएंगे तो ये माइनस 0.12। इसी प्रकार 0.06 को घटाएंगे 0.14 में से तो 0.08 माइनस में, और 0.10 को 0.14 में से घटाएंगे तो माइनस 0.04, और 0.14 से 0.14 घटाएंगे तो सेम टू सेम, तो ये 0 हो जाएगा मत घटाने पे। 0.18 में से घटाएंगे 0.14 को तो 0.04, अब 0.22 को घटाएंगे तो 0.14 में से यहाँ घटा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो 0.14 से घटाते 0.08। अब हमें इसमें भी पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। तो देखते हैं UI निकालेंगे तो DI का जो मान है उसको H से, तो H सबका कितना आ रहा हमारा कॉमन अंतराल 0.04 है, इससे इसको भाग देंगे। तो इसी प्रकार माइनस 0.12 को 0.4 से भाग देने पे -3। इसी प्रकार माइनस 0.08 को 0.04 से भाग देने पे -2। इसी प्रकार 0.04 को 0.04 से भाग देने पे -1 की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगला 0.04 से 0 को भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। 0.04 को 0.4 से भाग देने पर 1 की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 0.08 को भाग देने पर 0.08 को 0.04 से भागने पर 2 प्राप्त होता है। हम यहाँ भी फिर वही UI का ही प्रयोग करेंगे। FI नहीं है, FI में ये DI नहीं है, ये UI है, FI इंटू UI रहेगा हमारा। अब हमें FI वालों को और यहाँ UI वालों से गुना करना है। तो 4 से हम करेंगे -3 तो -12 आ गया, 9 से करेंगे -2 तो -18, 9 से करेंगे -1 तो -9, और 2 से करेंगे 0 को तो 0, और 4 से करेंगे 1 को तो 4, और 2 से करते हैं 2 को तो 4। इस प्रकार FI और UI को जो जोड़ेंगे तो ये हमारा -31 आएगा। तो इसे आगे करते हैं अभी यहाँ पर। तो लास्ट में हम FI UI का सम्मेशन निकालते हैं। यहाँ से सम्मेशन ऑफ FI और UI वो आएगा -31 हमारा यहाँ से -31। तो टोटल जो FI वो 30 है और FI और UI हमारा -31 आ गया। तो आगे हम इसमें पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, देखते हैं। तो ये पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड के माध्य सम्मेशन ऑफ FI और UI -31 है। सम्मेशन ऑफ FI कुल संख्या 30 है। H अंतराल हमारा 0.04 था। ए हमने कल्पित माध्य 0.14 माना। पग विचलन विधि द्वारा सूत्र के में उपरोक्त वैल्यूज मान को रखते हैं। ये हमारा FI UI आया था। अब सूत्र में रखते हैं। तो आगे देखेंगे पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। तो देखिए पग विचलन विधि का जो माध्य का सूत्र है, x बार बराबर है a प्लस सम्मेशन ऑफ FI UI बटे में सम्मेशन ऑफ FI गुना में H जो अंतराल है। a का मान 0.14 है,
सम्मेशन ऑफ FIUI -31 बटे में 30, अंतराल 0.04 0.14 चल रहा है। इसको बैलेंस करेंगे, काट पीट कर हमारा आएगा 0.04133। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और इसमें से हम 0.14 में से लगभग -0.041 को घटा लेते हैं, तो जो हमारा लगभग वैल्यू आएगा 0.099 हमारा आ रहा है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता का माध्य है, औसत है, वो हमारा आ रहा है 0.99। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 7 को भी सोल्व कर लिया एक्सरसाइज 13.1 का। तो एक बार दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन 7 को स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या रही है क्वेश्चन 7 की हमारी। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट इस प्रकार थी। तो फिर इसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन किया, टेबल तालिका बनाई है पग विचलन विधि के लिए। तो आगे फिर हमने पग विचलन विधि की वैल्यू मानों को इस सूत्र में रख दिया है। सूत्र में रखने के बाद हमें वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है माध्यता, वो हमारा SO2 माध्य आया 0.099। तो आगे क्वेश्चन 8 की ओर हम बढ़ते हैं, तो देखेंगे क्वेश्चन 8। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के लिए 40 विद्यार्थी की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो इस क्वेश्चन में हम एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे दिनों की संख्या इस प्रकार है और विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। इसका नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 8। फिर इसका हम सोल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन हल। देखते हैं आगे, तालिका बनाते हैं सारणी। दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। विद्यार्थियों की जो संख्या है FI बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। सम्मेशन FI यानी टोटल संख्या 40 है विद्यार्थियों की। तो XI निकालना है, ऊपरी सीमा निचली वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 0 और 6 को जोड़ेंगे 2 से, तो 3 आ जाएगा हमारा ये वाला। 10 और 6 16, 2 से भाग तो 8, 10 और 14 24, 2 से भाग 12, 24 और 20 जोड़ेंगे तो 34, 2 से भाग 17, 20 और 28 को जोड़ेंगे 48, 2 से भाग 24, 28 से 38 को जोड़ते हैं हम इस प्रकार 66, तो 2 से भाग 33, और 38 और 40 जोड़ते हैं 78, 2 से भाग 39। तो ये हमारे XI आ चुका है। अब हम DI का प्रयोग करेंगे। DI निकालने के लिए हमें एक XI में कल्पित माध्य लेना पड़ता है। तो इसमें हमने लिया A बराबर 17 कल्पित माध्य ले लिया, अज्यूम जो मान के चले हैं। तो A का वैल्यू यहाँ पर 17 रहेगा। तो XI की वैल्यूज़ को इसमें से घटाया जाएगा। 3 घटा 17 -14, 8 घटा -17 घटा 9, 12 घटा 17 -5, 17 घटा 17 0, 24 घटा 17 7, 33 घटा 17 16 और 39 घटा 17 22। अब हम FI/DI का प्रयोग करेंगे। इसमें हम कल्पित माध्य का विधि का प्रयोग करेंगे, अज्यूम मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि। तो अब हम FI और जो DI की वैल्यू है इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 11 से -14 को गुणा करने पर -154, 10 से -9 को करेंगे -90, 7 से -5 को करेंगे -35, 4 से 0 को करेंगे 0, 4 से करेंगे 7 को 28, 3 से करेंगे 16 को तो 48, और 1 को करेंगे 22 से तो 22। इस प्रकार FI/DI को बैलेंस करते हैं
जोड़ घटाकर तो -81 181 हमारा आता है, यानी कि समेशन ऑफ FI और DI हमारा आ रहा 181। तो इसमें हम कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम मीन मेथड की विधि का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं, विधि को लगाते हैं। तो इसमें FI DI जो हमारा अभी आया है -181 ये रहा, FI समेशन 40 ये है, और A हमने माना था 17 अज्यूम जो माना है कल्पित माध्य अज्यूम मीन। तो x बार माध्य बराबर है A प्लस में समेशन ऑफ FI बटे में समेशन FI इंटू XI बटे में समेशन ऑफ FI। तो A 17 FI XI का वैल्यू समेशन का 181 माइनस और बटे में FI 40। तो इसको काट पीट करके बैलेंस करा है हमने। तो -4.525 17 को इसमें से प्लस से माइनस जाएगा, घटाएंगे तो ये हमारा आता 12.475 को लगभग हम फिर आगे बैलेंस कर देंगे। तो आगे देखते हैं 12.475 को 75 है लगभग 8 में ले लिया है, तो हमारा आंसर आता 12.48। तो इस प्रकार अतः विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का जो माध्य है वो हमारा रहा 12.48 दिन। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 8 को भी सोल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 संख्या की स्टैटिस्टिक्स। एक बार क्वेश्चन 8 को स्टेटमेंट को देख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 8 है। इसमें हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया, ये सारणी बनाई है और हमारा आंसर अंत में इसमें यहाँ पर 12.48 आ चुका है। तो क्वेश्चन जो हमने 8 है उसको सोल्व कर लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 इस प्रकार रहेगा। हमारा स्टेटमेंट है क्वेश्चन 9 की। क्वेश्चन 9 निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है माध्य साक्षरता दर। तो इसको देखेंगे। साक्षरता दर प्रतिशत में है 45 से 55, 55 से 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 या 85 से 95। नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3 है। तो हमारा एक्सरसाइज जो हमारी 13.1 है उसका ये अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन 9। इसकी स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन 9 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 साक्षरता दर प्रतिशत में इस प्रकार है। नगरों की संख्या FI इस प्रकार है जिनकी टोटल संख्या 35 होगी और XI हम निकालते हैं। 45 से 55 को जोड़ करके 2 से भाग देने पर 50 प्राप्त होता। 55 से 65 को जोड़ करके 2 से भाग देने पर 60 प्राप्त होता। इसी प्रकार 65 से 75 को 2 से जोड़ने पर 70 प्राप्त 2 से भाग देने पर 70 प्राप्त होता। 75 से 85 को जोड़ करके यानी कि निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते तो XI आ जाता, तो 80 आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार 2 से भाग देने पर तो 85 और 95 को जब जोड़ेंगे तो ये 180 आएगा। 2 से भाग देने पर हमें 90 प्राप्त हो। तो हमारा XI आ चुका है। अब हमें DI बराबर XI जो विचलन है इसको निकालना है। तो A इसके लिए हमने एक कल्पित माध्य अज्यूम मीन मेथड है ये हमने मान लिया है। इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करेंगे पग विचलन विधि का। तो A हमने 70 मान लिया है। तो DI कैसे आएगा XI माइनस है, यानी कि सभी वैल्यूज को XI को 70 में से घटाएंगे तो 50 घटा में 70 तो -20 ये आएगा हमारा। तो इसी प्रकार 60 घटा 70 इस फार्मूले में रखेंगे क्योंकि A 70 है तो -10, 70 में से 70 तो 0
80 में से 70 जाएगा 10 और 90 में से 70 जाएगा 20। तो UI निकालने का तरीका सूत्र है तो DI बटे H सबका कॉमन कितना आ रहा है यहाँ पर 10 आ रहा है। अंतराल हमारा H कितना है 10 का है। H जो अंतराल है सब में 10 का अंतराल है यहाँ पर सभी में देखेंगे 45 से 55 और 85 95 10। अब उस 10 से DI की जो वैल्यूज आएंगे भाग दे देंगे। जैसे यहाँ 10 से इसको देंगे 10 से घटा -20 घटा 20 को यानी -20 को 10 से भाग -2 -10 को फिर 10 से देंगे तो -1 फिर 10 से 0 को देंगे तो 0 फिर 10 से इसको देंगे 10 को 10 1 और 20 को 10 से देंगे तो ये हमारा आएगा 2। तो ये हमारा FI और UI रहेगा FI इंटू UI। ये DI नहीं है प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अब हमें FI को और UI वाली संख्या से गुना करना यानी 3 गुना में -2 -6 10 गुना -1 -10 ये हमारा आ रहा है। अब 11 से करेंगे हम 0 को तो 0 8 से करते हैं तो 8 इधर और 3 से गुना करते हैं 2 तो 6। तो इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा यहाँ से -2 आएगा। सम्मेशन ऑफ FI और UI का वैल्यू जो आएगा बैलेंस करके -10 और -6 -16 और -16 में से फिर 8 से 14 प्लस को घटाया जाए तो -2 आएगा। तो अब इसमें हम जो चलेंगे पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड माध्य से इसको निकालेंगे जो हमारा क्वेश्चन 9 है। FI UI हमारा यहाँ आ गया है -2 सम्मेशन ऑफ FI UI और टोटल जो नगरों की संख्या है सम्मेशन ऑफ FI 35 है। H हमारा अंतराल 10 चल रहा है। A हमने अजूम मीन यानी कल्पित माध्य 70 लिया है। पग विचलन विधि सूत्र के उपरोक्त मानों वैल्यूज को रखने पर तो माध्य x बार है तो देखते हैं A हमारा 70 है और जो सूत्र है प्लस में A प्लस सम्मेशन ऑफ FI इंटू UI बटे में सम्मेशन ऑफ FI गुना में H। A 70 आया और FI UI -2 है। FI हमारा 35 है H हमारा 10 है तो 70 प्लस में -2 बटे में 35 गुना में 10। तो इसको बैलेंस करेंगे हम काट पीट करते हैं। इसको काटते हैं तो बैलेंस करेंगे यहाँ से तो ये हमारा 5 से कट जाएगा 7 और 5 दूनी तो ऊपर आ जाएगा -4 बटे 2 दूनी 4 4 बटे -4 बटे 7। इसको 7 से भाग देने के बाद माइनस यानी घटा का 0.57 आएगा उसको 70 में से घटाएंगे 70 में से घटा 0.57 को तो हमारा 69.43 आएगा। तो अतः माध्य साक्षरता दर 69.43% आ रही है। तो हमारा एक क्वेश्चन 9 भी सोल्व हो चुका है। एक बार इसको दोबारा स्टेटमेंट और हल को ध्यान देंगे तो यह हमारा क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट थी। देख लेंगे एक बार जिसमें हमें माध्य साक्षरता दर का निकालना था। यह टेबल तालिका दी हुई थी। इसके द्वारा हमने सारणी को बनाया है पग विचलन विधि के लिए। पग विचलन विधि का सूत्र वैल्यूज निकाल करके इस माध्य के सूत्र में हमने वैल्यूज को रखा है जो हमारा अंत में निकालने के बाद माध्य साक्षरता दर 69.43% रहा है। तो क्वेश्चन 9 भी हमारा हो गया। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज के 1 से 9 प्रश्नों को भी हल कर लिया। इससे पहले हमने इसमें 3 उदाहरणों को और तीनों विधियां प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि दूसरी विधि, तीसरी विधि स्टेप डेविएशन पग विचलन विधि और 3 उदाहरण तीनों विधियां माध्य जो मीन निकालने की और एक्सरसाइज हमारा 13.1 प्रश्न संख्या 1 से 9 को हल कर लिया।
तो हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1 उदाहरण सहित और तीनों विधियों सहित चैप्टर 13 स्टैटिक्स सांख्यिकी 13.1 संपूर्ण कंप्लीट हो चुकी है। तो सभी को थैंक्स, धन्यवाद। आर के शर्मा मैथ क्लासेस की वीडियो को आगे भी ऐसे ही देखते रहें। थैंक्स और धन्यवाद सभी का।